तो हाजिर हूं दोस्तों मैं आपके सामने। लेकिन आज कुछ खास होने वाला है, खास इस लिहाज से कि आज मैं दो ड्रामा का एक साथ रिव्यू करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, और ये दोनों ड्रामा कल ही वाइंड अप हुआ है, यानी ऑफ एयर हुआ है, इसके लास्ट एपिसोड आ गए। ये दो ड्रामा है दोस्तों, जानिसार जो आपका फेवरेट है, जिसके मरकजी किरदार में है हिबा बुखारी और दानिश तैमूर, और दूसरा ड्रामा जो सबके दिलों पे राज किया जिसने, और जिसके मरकजी किरदार में हमजा सोहेल और सजल अली। जी हाँ दोस्तों, जर्द पत्तों का बंद। जी हाँ दोस्तों, ये दो ड्रामा बहुत ही बेहतरीन ड्रामा था। एक क्लास का था तो दूसरा मास का था। मास का यानी कि जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने देखा, चूंकि देखिए हर कंटेंट अलग तरह का होता है, तो जानिसार एक कमर्शियल ड्रामे की तरह नजर आया। वहीं जर्द पत्तों का बंद एक क्लास था जिसमें मैसेजेस थे, जिसमें बहुत सारी बातें थी, जो इश्यूज को उठाए गए थे वो बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से उठाए गए थे, इसलिए वो क्लास बन जाता है। और उसमें जो परफॉर्मेंस दिए गए हैं उसने चार चांद लगा दिया है इस ड्रामे को। तो दोस्तों ये दोनों ड्रामा एंड हुआ, आइए इसकी स्टोरी को एनालाइज करते हैं। पहली बात तो दोस्तों, जर्द पत्तों का बंद की बात कर रहे हैं, जो क्लास का ड्रामा है, इसका कंटेंट बहुत ही कमाल का है। क्या प्लॉट है, मतलब ये मतलब सदियों में कभी कोई ऐसा ड्रामा आता है जो हर लिहाज से बेहतरीन है। इसके लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, कैसर कला को जो दिखाया गया है, हो सकता है ये नाम मतलब एक ऐसे ही रखा गया हो परिकल्पना में, इमेजिन करके। तो कैसर कला लेकिन खूबसूरत गांव था और उसको अच्छे से पिक्चराइज किया गया, उसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी, और कैसर कला के साथ ही लोगों के इश्यूज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने रखा और उसका हल भी बताया। दोस्तों कैसर कला की एक लड़की थी मीनू, जो डॉक्टर बनना चाहती थी। वहाँ पर जो एक पिछड़ा गांव था, वहाँ पे कोई भी डॉक्टर या कोई भी सरकारी योजना नहीं पहुँच पाती थी, तो वहाँ पर हमजा जो है यानी नौफिल, डॉक्टर नौफिल पहुँचते हैं, और वो वहाँ पर परेशानियों का सामना कैसे करते हैं। और सबसे ख़ास बात कि जो भी प्रॉब्लम इश्यूज थे, मतलब चाइल्ड लेबर हो या चाइल्ड एब्यूज़ हो या फिर औरतों से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, या मर्दों का जो बेकारी है, बेरोज़गारी है, या बच्चे पैदा करना है, जनसंख्या है, पॉपुलेशन पे जो इश्यूज उठाए गए थे, उसको बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया था। ये बहुत ही कमाल का था। वहीं जानिसार जो ड्रामा था वो बिल्कुल अलग तरह का प्लॉट था दोस्तों, कमाल की प्लॉट थी, बहुत ही बेहतरीन ड्रामा था। लेकिन कुछ कमियां हैं, मैं पॉइंट आउट करूंगा। जानिसार एक ऐसा ड्रामा था जिसमें हिबा बुखारी एक नॉर्मल सी लड़की है जो घर में डांस करना चाहती है, जो उसके ख्वाब अलग हैं, वो अच्छे अच्छे खाना खाना चाहती है, लेकिन उसके वालिद बहुत ही दबंग किस्म के थे और वो घर में मतलब जो है डोमिनेट करते रहते थे, जिस वजह से ये खुल करके जी नहीं पाती थी, और फिर वो गलत हाथों में चली जाती है। वहाँ से फराज जो है उसका गलत इस्तेमाल करके उसे कोठे तक पहुँचा देता है, कोठे से बचा करके लाता है दानिश यानी कि नौशेरवान, और फिर नौशेरवान की अपनी परेशानियां थी, जहां पर उनकी जो भाभी थी यानी कि जो पहले से उनसे मोहब्बत करती थी, वो उनकी साजिशें थी। तो ये ड्रामा पूरी तरह से कमर्शियल था, वही सास बहू साजिश वाला ड्रामा था। लेकिन प्लॉट बहुत अच्छा था, स्क्रीन प्ले बहुत खराब था, डायलॉग्स बहुत खराब थे, बहुत लंबा खींचा गया, मतलब इतने ज़्यादा खींच दिए गए हैं इस ड्रामा को कि इसका कंटेंट या इसकी जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं बोरिंग शुरू नज़र आने लगी। तो दोस्तों दो बेहतरीन ड्रामा, हालांकि ऑडियंस ने जानिसार को सबसे ज़्यादा देखा, लेकिन जर्द पत्तों का बंद बहुत खास लोगों ने देखा और कमाल का ड्रामा रहा। वो एपिक ड्रामा है दोस्तों, जो हमेशा याद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने टाइम पे इसकी रिव्यू की है,
जानिसार की, तो आप जाकर के उसके एपिसोड वाइज देख सकते हैं। जर पत्तों का बन भी आप देख सकते हैं, उसके भी एपिसोड वाइज मैंने रिव्यू किया है। लेकिन आज जो मैं बातें करने वाला हूँ वो थोड़ी सी अहम है दोस्तों। सबसे अहम बात यह है कि जर पत्तों का बन बहुत ही कमाल का ड्रामा, हर इश्यूज़ को बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया, उसके हल दिखाए गए, उसको सॉल्व किया गया, हर मसले को बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से। और मीनू जब डॉक्टर बन जाती है और आखिरी सीन में जब उसे मेडल दिया जाता तो वो मेडल ला करके वो उन लोगों तक उनके गले में मतलब डालती है जिन लोगों ने उसके मतलब उसके सपने को साकार करने में उसकी मदद की, और कहीं ना कहीं वो लोग इसके हकदार थे कि उन्हें सम्मानित किया जाए, उन्हें ऑनर किया जाए। तो दोस्तों ये एक सबक है। मैं डायरेक्टर ने, राइटर ने, मुस्तफ़ा साहब जो राइटर हैं, सैफी साहब जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि एक पिछड़ा गांव से कोई भी निकल कर आता है और इतने बड़े पोस्ट तक, इतनी बड़ी एग्ज़ाम को पास करके डॉक्टर बनता है या बनती है, तो उसके लिए बहुत लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, बहुत लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो सब ऑनर के लायक हैं। ये उन्होंने उसमें बाप बेटी के रिलेशन को दिखाया है, माँ बेटी के रिलेशन को दिखा करके उसे ऑनर किया है। और जो नाफिल हैं, जो उसके शौहर बन चुके हैं, उनको दिखाया कि उनके सपोर्ट के बगैर मीनू मतलब ये मकाम पे नहीं पहुंच पाती। तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया। और कमाल की बात है कि दोस्तों हर मतलब जो इसमें लेटर दिखाया गया, जो मीनू लेटर लिखती है, वो वाला नहीं जो जिसमें उसके भाई पकड़ लेते हैं और उसने बड़े चालाकी से उस लेटर्स में जो शब्द लिखे थे और लोगों को लगा कि ये तो भाई एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन वो लेटर कुछ और ही बात कह रही थी। लेकिन ये लेटर बहुत ही कमाल का था। ये लेटर नौफिल के लिए नहीं था, ये पूरी सोसाइटी के लिए लेटर था जो मीनू ने लिखा था कि औरत बच्चे तभी पैदा करेगी जब उसे लगे कि वो पैदा कर सकती है। उस पर इस तरह से दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। ये जो शर्त रखा था मतलब मीनू ने नौफिल के सामने, और शादी के लिए और उसकी एजुकेशन के लिए, या जितनी भी शर्तें थी वो बहुत ही कमाल की थी, वो पूरी सोसाइटी के लिए थी। और वो डॉक्टर नफिल ने भी उसमें आई लव यू लिख करके जो सिग्नेचर किया है आई लव यू वाला, तो वो पूरी सोसाइटी ने किया कि हाँ, यानी जैसे हम लोग उसको एग्री कर रहे हैं कि ये जो मीनू का जो पॉइंट था वो वैलिड था। तो हर देखिए ड्रामा यही होता है दोस्तों, जो एक मैसेज दे के जाए, लोगों को सिखा के जाए, एजुकेट कर दे, ये वो ड्रामा था दोस्तों। वहीं जानिसार पूरी तरह से इंटरटेनिंग था, जिसमें एपिसोड दर एपिसोड ऐसे घटनाक्रम घटते थे जो कभी कभी इंटरेस्टिंग लगता था लेकिन ज़्यादातर बोरिंग लगने लगा। आप जाकर के इसके कमेंट्स में देखेंगे तो इस ड्रामे के कमेंट्स बॉक्स में देखेंगे तो लोग मतलब ये कहने लगे थे कि कब ये ख़त्म होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खींचा गया। देखिए यही अच्छे ड्रामे की, अच्छे राइटर की पहचान है कि जर्द पत्तों का बन इंटरेस्टिंग ड्रामा था, उसे 25 एपिसोड में ही ख़त्म कर दिया गया, उसे खींचा नहीं गया। और जानिसार 65 एपिसोड आए उसके, तब जाकर के ख़त्म हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी ड्रामों में एक कमी है, जो ये होता है कि एपिसोड खींचे जाते हैं तो खींचे जाते हैं, इतने लंबे खींच दिए जाते हैं, और क्लाइमैक्स 2 एपिसोड में पूरी तरह से समेट दिया जाता है। सब लोग सीधे हो जाते हैं और फटाफट सीन आते हैं और सब लोग को मतलब बुरे के साथ बुरा हो जाता है, अच्छे के साथ अच्छा हो जाता है, ये करके वाइंड अप कर देते हैं। और ये बहुत बड़ी कमी नज़र आई। मतलब मैंने अक्सर ड्रामों में देखा है कि 2 एपिसोड में खास तौर पे एपिसोड पूरी कहानी को ख़त्म कर देते हैं, क्लाइमेक्स ले आते हैं, उससे पहले जितनी चाहते हैं उतनी खींचते हैं। लेकिन जर्द पत्तों का बन खींचा नहीं गया, उनको लगा कि यहाँ पे एंड करना चाहिए, ये वो पॉइंट है। उन्होंने 25वें एपिसोड में इस ड्रामे को ख़त्म किया। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जर्द पत्तों का बन में हर कैरेक्टर बहुत कमाल का था। और देखिए क्लाइमेक्स को इतने प्यारे ढंग से किया गया, इतने सपोर्टिव फादर,
यानी कि मीनू के जो वालिद थे, उन्होंने कमाल का एक साजिश रचा और एक कि भाई मीनू की शादी ऐसे तो होने नहीं देंगे, इनके भाई डॉक्टर से, तो इसलिए जो है उस रोशन की शादी के शर्त पे मीनू की शादी तय कर दी जाती है। ये बहुत ही कमाल का था। लेकिन देखिए राइटर की मतलब खासियत देखिए कि उन्होंने कितना कमाल का लिखा कि ये आइडिया दे भी कौन रहा है, वो उसका भाई जो मतलब जो एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट है, और वो कहता भी है कि भाई मरने वाले कभी झूठ नहीं बोलते, और वो पूरी साजिश रचता है और क्लाइमेक्स में शादी की बात होती है और मीनू वहाँ से जो भागती है रोते हुए, फिर उसके बाद जाके कमरा बंद करके और हंसने लग जाती है। एक एक सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कमाल है, जो आपके चेहरे पे मुस्कान बिखेर दे। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए इसके सारे एपिसोड। जानिसार भी अच्छा ड्रामा था, लेकिन थोड़ा सा बोझिल हो गया था। जानिसार में इतने खींचे गए थे जिसका लॉजिक नहीं था। क्यों जो जाफर है वो बावजूद इसके कि जान गया था कशमाला की राज को कि भाई उसने सिग्नेचर ले लिया, अंगूठा ले लिया है दानिश के, और उसके बावजूद फिर भी वहाँ वो कुछ नहीं कहता। वो हिबा को अंदर ही अंदर सपोर्ट करता और हिबा को कभी कभी वहाँ से भगा देता कि आप यहाँ से चले जाइए। एक तो उसका कैरेक्टर बड़ा कन्फ्यूज़न वाला कैरेक्टर था। तो उसी तरह पूरे ड्रामे में जितने भी सीन कभी कुछ हो रहे थे, लेकिन वहीं जर्ग पत्तों का वन सारी ये जो टेंशन है उसको काफूर कर देता था। मज़ा आता था उसे देखने में, और अफसोस है लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि वो ड्रामा गया। इसके साथ ही कुछ अच्छे ड्रामे आ रहे हैं, मैंने उसके प्रोमोज देखे, इंतज़ार कीजिए, बहुत ही बढ़िया ड्रामा उनकी जगह आएगा और अच्छे ड्रामे आएंगे और हमारा एंटरटेनमेंट होता रहेगा। और हम ये उर्दू ड्रामा यहाँ पे हिंदुस्तान में भी काफ़ी देखा जा रहा है, उसकी काफ़ी ऑडियंस है और काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो और जो अच्छे ड्रामे हैं तो पसंद किए जाएंगे, लेकिन जो बोरिंग है, जो बकवास ड्रामा है, आप कुछ भी परोस दीजिएगा तो उसको सिरे से नकार देते हैं हम लोग। और लेकिन जो अच्छे ड्रामे हैं उसकी तारीफ हम लोग करते हैं। और भारत में भी ये उर्दू ड्रामों के काफ़ी ऑडियंस हैं जो उर्दू ड्रामा को पसंद करते हैं, और फिलहाल ये ड्रामा काफ़ी पसंद किया जा रहा था, लेकिन ये वाइंड अप हो गया। इसी के साथ हम भी अपना वाइंड अप करते हैं। अगली वीडियो में मैं कुछ नई बातें और अच्छी बातें लेकर के आऊँगा, किसी नए ड्रामे के बारे में या दूसरे ड्रामे के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दोस्तों, अलविदा, अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल।